इस दुनिया में कौन सुनेगा दुखड़े दुख के मारों का। गली गली में लगे दरबार भ्रष्टाचारों का। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। पकड़ो रिश्वत खोरों को, लूटे जो कमजोरों को। रिश्वत लेकर काम करे, कुर्सी को बदनाम करे। इनमें धोखे होते हैं, इनमें सौदे होते हैं। इनमें धोखे होते हैं, इनमें सौदे होते हैं। ये दफ्तर है या बाजार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। पहले खाते थे रोटी, अब खाए हीरे मोती। पहले खाते थे रोटी, अब खाए हीरे मोती। पहले पीते थे पानी, खून पिए अब इंसानी। पहले पीते थे पानी, खून पिए अब इंसानी। इनसे मिलो ये हैं वो लोग जो हैं मानवता के रोग। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। इनका करो अंतिम संस्कार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुजा सहाय और आपका स्वागत करती हूं राकेश डांग साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अ चैनल दैट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल रिजॉल्व, कि कैसे हमको स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब अक्सर तो हम बात करते हैं बहुत ही इमोशनल लेवल प्रॉब्लम्स की, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई वाकिफ़ है और वो नाम हर एक ने सुना है। जी हाँ, जो गाना मैं अभी थोड़ी देर पहले गा रही थी ऑन भ्रष्टाचार, करप्शन। अब ये चाहे सामाजिक स्तर पर हो या आंतरिक स्तर पर हो, लेकिन इसका स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्शन हो सकता है। लेकिन उसके पहले ये इम्पोर्टेंट है समझना कि करप्शन है क्या। तो डांग साहब, हम सबसे पहले आज आपके माध्यम से इस बारे में एक्चुअली नॉलेज लेना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि करप्शन है क्या। देखिए, करप्शन वर्ड की एज सच डेफिनेशन तो कोई है नहीं जी। करप्शन वर्ड पर सबको मालूम है कि करप्शन क्या है। इट इज़ लाइक कि पहले भी एक बार हमने कहा था कि किसी से पूछा जाए कि पैसे की क्या डेफिनेशन, तो पैसे की कहते हैं पैसा व्हाट पैसा डज। तो इसी तरह से करप्शन जो करती है और क्या होती है ये सबको मालूम होता है, पर फिर भी एक ब्रॉडर सेंस में मैं आपको सामाजिक करप्शन के बारे में बताऊं तो जो भी कुछ समाज को नुकसान पहुंचाए, किसी भी व्यक्ति का कोई कृत्य अगर समाज को नुकसान पहुंचाता है तो हम कहते हैं कि ये बंदा करप्ट है। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। इसी तरह अगर वो नुकसान राष्ट्र को पहुंचाता है तो भी वो करप्ट है, वो राष्ट्र के लिए करप्ट है। और इंसान अपने लिए भी करप्ट होता है जब इंटरनली काम करते समय उसे लगता है कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनका पालन नहीं करता, तो हम उसे कहते हैं कि ये करप्शन है। तो करप्शन में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? देखिए, करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान है वो है अन्याय। करप्शन से जो होता है उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है अन्याय होता है।
हालांकि इसके नुकसान तो और भी बहुत से हैं। ये लोगों के हक मारता है, इससे खुद भी इंसान का जीवन में ज़्यादा देखिए जो करप्ट लोग होते हैं उनके जीवन में डर ही रहता है। आप देखिए कोई ऑफिसर्स हों या कोई भी लोग जो करप्ट होते हैं तो एक तरह का वो अपराध तो कर ही रहे हैं, उस अपराध से वो हमेशा डरे भी रहते हैं कि कहीं पकड़े गए तो क्या हश्र होगा। तो करप्शन एज सच तो बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरह से ठीक नहीं है। करप्शन हमेशा नुकसान ही देती है और ये राष्ट्र के राष्ट्र चौपट हो जाते हैं। आपने देखा है हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है कि करप्शन की वजह से बहुत से राष्ट्र ही खत्म हो गए, बहुत बड़े राजपाट खत्म हो गए। तो करप्शन एक ऐसा मेनास है कि जिसके बारे में विचार करना आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की जो करप्शन की एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो रैंकिंग करती है कि किस देश में कितनी करप्शन है, तो हम काफ़ी नीचे आ रहे हैं। अच्छा। उसमें बहुत नीचे हमारा रैंक है, मतलब 200 कंट्रीज़ में से 160 के आसपास हम रैंक कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी कंट्री में करप्शन बहुत ज़्यादा है और वो आपको पता ही है, आप रोज़ देख भी रहे हो। तो अब इस करप्शन को हम दूर कैसे करें? अब हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए इससे ज़्यादा कि करप्शन तो हमें समझ आ गई कि पर इस करप्शन को दूर कैसे किया जा सकता है। इसको दूर करने के देखिए सबसे पहले तो जब तक आप एक मूल नहीं पकड़ते, ये करप्शन अब हमारे समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है। तो इस तरह से मैंने एक बार कभी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये लिखा भी था कि मैं ना बचपन में पतंग उड़ाया करता था। तो पतंग उड़ाया करता था, जब उसकी डोर खींचता था तो वो उसमें ना वो अड़ जाती थी डोर, जिसे हम पंजाबी में गुंजल कहते हैं। भाई अच्छा। डोर गुंजल पड़ गई। अब मैं उसको छुड़ाने की कोशिश करता था, तो थोड़ा सा छुड़ाता था तो फिर गुंजल आ जाते थे, तो मैं काट देता था, उसको तोड़ देता था, तोड़ के फिर गांठ लगाता था। गांठ लगा के डोर तो मैं छुड़ा लेता था, पर अब सारी की सारी डोर जो है वो गांठों वाली हो जाती थी। तो वो गांठों वाली डोर से जब पतंग उड़ाता था तो मेरी पतंग कट जाती थी। तो यही हाल हमारे देश का है कि ये करप्शन एक गुंजल की तरह पड़ गया है। और हम भी क्या कर रहे हैं कि इस देश को चलाने के लिए कहीं से तोड़ते हैं, एक कानून बना देते हैं, इसको रोक लो, एक कानून बना देते हैं, फिर इसको रोक लो। जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ एक नया कानून बना के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। बट इन द बार्गेन वो सारा इंटेंगल हो जाता है। हाँ, वो इंटेंगल्ड ही है, जिसकी वजह से हम प्रगति भी नहीं कर पा रहे और हमारा जीना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब हम एक बार इसका सलूशन देने के लिए, मैं थोड़ा फिलॉसफिकल सलूशन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी दादी को डोर छुड़ाते हुए देखा। वो ऊन से कुछ बना रही थी स्वेटर वगैरह। अच्छा। तो उसकी भी ऊन उलझ गई। तो उसने क्या किया कि गोले वाली साइड को पकड़ के तो धीरे 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 छुड़ाते छुड़ाते उसने उसको छुड़ा लिया। तो उससे मुझे भी ख्याल आया कि आइए हम भी देखें कि हम करप्शन को देश से कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूर करें कि अगर हम सिरे देखें तो 2 सिरे हैं। एक तो हमारे राजपाट वाले हैं, एक जनता है नीचे। तो जनता में तो मैंने आपको बताया कि गुंजल ही है। तो हम बात करते हैं अपने शीर्ष की। अगर ऊपर हमारा शीर्ष ईमानदार होगा, हमारे पॉलिटिशियंस, हम पर राज करने वाले लोग अगर ईमानदार होंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ से ये बात शुरू की जा सकती है कि अगर हम उन ईमानदार लोगों से अब देखिए उसमें हमारा सिस्टम काम करता है। सिस्टम क्या है कि जो ये राजनीतिक लोग हैं इनको इलेक्शन लड़ने होते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए ये लोगों से चंदा लेते हैं। तो चंदा कोई देता नहीं है, जो भी देता है वो रिश्वत के रूप में देता है इनको। रिश्वत में देता है तो फिर वो काम कराने के लिए उसका तो ये भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो जाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो राजनीतिज्ञ हैं या जो राजनीति में लोग हैं वो साफ सुथरे हों और उनको कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़े जी। वो तब वहाँ बहुत अच्छे लोग आएंगे। इसके प्रयास भी बहुत हुए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमने देखा है कि एग्जाम्पल था कि एक पार्टी आई, उसने कोशिश की, पर फिर अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो सिस्टम की ज़्यादा प्रॉब्लम थी जी। कि उनको भी इलेक्शन में ऐसे ही लड़ना था, उनको भी पैसे चाहिए थे, वो भी स्कैम कर गए।
तो अगर हम वहाँ से पकड़ेंगे और उसको पकड़ते पकड़ते जब नीचे लाएंगे तो शायद हम ये डोर छुड़ा सकें, पर इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। और सबसे पहले ये है कि ये विल चाहिए। जब तक ये विल नहीं आएगी, और ये विल कौन लाएगा, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको इसका आध्यात्मिक सोल्यूशन बताता हूँ कि इसका आध्यात्मिक सोल्यूशन क्या है। आप सब जानना चाहते हैं। हाँ, वही जानना चाहते हो, वहीं पर ही आते हो आप हमेशा। तो आध्यात्मिक सोल्यूशन देखिए, करप्शन की डेफिनेशन अगर हम बताएं जी, तो स्पिरिचुअल डेफिनेशन है करप्शन की, जब मैं एक आ जाती है, मैं एक आइडेंटिफाई होता हूँ। जैसे जब तक मैं सिर्फ मैं रहता हूँ अकेला, तब तक मेरे अंदर कोई करप्शन नहीं है। मैं और मेरा ईश्वर है, दोनों तो हम एक ही हैं, तब तक तो कोई करप्शन नहीं है। जैसे ही तू आया तो हम करप्ट हो गए। इसको ध्यान से समझिए कि जैसे ही दूसरा आएगा तो हम करप्ट हो जाएंगे। करप्ट क्यों होंगे? क्योंकि अब मैं के साथ जो मेरी ईगो है वो मुझे उससे ऊपर करने की कोशिश करेगी, तो मैं करप्ट हो जाऊंगा। फिर इसके साथ आ जाते हैं वो जो पंचभूत, जिनको मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि ये हमेशा ही हमें तंग करते हैं। उनमें सबसे बड़ा करप्शन के केस में सबसे बड़ा वो पंचभूत जो है वो है लालच। वो लालच जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। उसका रीज़न क्या है? लालच की वजह से करप्ट होता है। ज़्यादातर लोग लालच की वजह से करप्ट होते हैं। और वो लालच क्यों रहता है? लालच रहता है ईर्ष्या की वजह से, कंपैरिजन की वजह से। आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर लोग करप्ट क्यों होते हैं सोसाइटी में? हम लोग गांव में रहते थे, कोई खास करप्शन नहीं होती थी, कोई बात ही नहीं होती थी, सब एक जैसे लोग होते थे, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हम मटीरियलिस्टिक दुनिया में आए जी, तो अब हमारी नीड्स बढ़ गई। नीड्स हम बढ़ी नहीं है, ये नीड्स हमने बढ़ाई। हमने जैसे ही कंज्यूमरिज्म शुरू किया तो हमारी होड़ लग गई, लो उसके पास कार है तो हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ईमानदार भी बनना चाहे आज के युग में तो बन नहीं सकता। क्यों? उसको बनने नहीं देगा उसका परिवार उसके साथ। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अध्यात्म में हम एक बार फिर अंदर जाएं और अब हम सोचें कि हम कैसा बिहेव करेंगे, हम क्या करेंगे। अगर हम अंदर से ही कुछ सीख के आएंगे, अपने लालच को मिनिमम रखेंगे, कंपैरिजन जेलसी नहीं रखेंगे, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जीने की कोशिश करेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे कि वो हमें अच्छा जीवन देगा ही देगा, तो डेफिनेटली हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो कंट्रोल है अगर हमारे अपने ऊपर हो गया तो डेफिनेटली हम करप्शन को अब देखिए हद तक अवॉइड कर। अगर आप देखें लालच जो है जी, अब एक दूसरा पक्ष है कि इस करप्शन को रोकने का एक और चीज़ भी है, चाहे हम समाज में आए चाहे हम अपने अंदर। समाज में क्या है? समाज में डर। अगर ये डर किसी इंसान को हो कि समाज में उसकी बेइज्जती होएगी अगर वो करप्शन करते पकड़ा गया। और अगर हम देखें तो आजकल तो फैशन है कौन है करप्शन क्या होती है? रिश्वत लेना तो ऐसे है जैसे भाई बहुत आम बात है। और मतलब ज़्यादा रिश्वत लेने वाले को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अब हमारे आ जाए जब अंदर That is too smart कि कैसे वो रिश्वत ले लेता है। तो इसी तरह उनको कोई डर नहीं है। अगर उनको कोई डर नहीं है तो वो करप्ट भी हैं। अब ऑफिसर्स हैं, उनको उनके ऊपर हालांकि कहने को तो बहुत कानून बने हुए हैं, पर उन कानूनों की जो लचरता है उस लचरता की वजह से करप्शन को हम वहाँ भी नहीं सुधार पाए। इसी तरह अपने जीवन में भी हम अपने जो इंटरनल हमारे लॉज हैं उनको भी लचर बना लेते हैं। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा झूठ बोल लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, तो ये हम अपने आप को खुद को भी करप्ट करते रहते हैं। तो अगर देश को बनाना है सही, इस देश को करप्शन से मुक्त करना है, तो इसका एकमात्र जो मेथड है वो अध्यात्म ही है। और हम अपने बच्चों को अपने स्कूल्स में, अपने हर जगह पे जब अध्यात्म का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है। हमने इतने सारे लेक्चर्स किए, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। उसका उपयोग करके हम
जीवन में करप्शन से मुक्ति पा सकते हैं। इनफैक्ट एब्सोल्युटली अभी आपने जो बोला ना कि अपने अंदर हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आप जो बोल रहे थे कि हम टॉप नॉच पे, शीर्ष पे, पॉलिटिशियंस पे कि वहाँ से चीज़ को करें कंट्रोल। तो मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि अक्सर हम कोई भी बदलाव के बारे में जब बात करते हैं, कोई चेंज के बारे में बात करते हैं, तो हमको ये या किसी भी पॉइंट पे अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं हमें नींव को टारगेट करना चाहिए, हमें उसका रूट कॉज समझना चाहिए। लेकिन आप सर इस वाले केस में आप क्यों ऊपर से चालू करना चाह रहे हैं? क्यों हम रूट कॉज पे टारगेट करके, विच इज़ आवर ओन सेल्व्स, विच वी शुड फर्स्ट मेक एंड ट्राई टू चेंज? देखिए, हमें खुद को, देखिए इंसान अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ जी। हम अध्यात्म के लेक्चर तो जरूर देते हैं, पर हमें पता है कि हमारी कितनी व्यूअरशिप आ रही है और कितना लोग इसको लाइक कर रहे हैं, दैट वी नो। ये मतलब एक तरह से बात करने में तो अच्छा लगता है, हाँ जी। पर इसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत कम आता है जी। मैं ठीक है, ये ज़रूरी है, अगर आज इससे शुरू करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे इसका कुछ इफेक्ट, और यही हमारे चैनल का पर्पस भी है कि इसका इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ऊपर वाला इसलिए है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। अगर हम लोग, इस देश के लोग ये सोच लें कि हमने इन कैसे भी करेंगे, अब ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि बहुत ट्राई हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन की फेलियर के बाद, तो कोई भी जो सही इस देश का शहरी है उसको लगा कि अब ये शायद इसी के साथ ही जीना पड़ेगा। क्यों? जब तक ये इलेक्शन कमीशंस में चेंजेस नहीं आते, जब तक तो कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता। वहाँ पे सारे अपराधियों का अड्डा हो गया है, और उस अड्डे में बहुत कुछ है, पैसे के अलावा वहाँ ईगोस भी बहुत हैं, पोजीशनिंग्स भी बहुत है, बहुत वहाँ कीचड़ है, तो उस कीचड़ में कोई घुसने ही नहीं चाहता। अब देखो, शायद कोई अवतार आएंगे तो नए अवतार आके भारत को ठीक करेंगे, यही हमारी दुआ है। थैंक यू। नहीं सर, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और आपने जैसा बोला अवतार आएंगे, और अवतार तो इंसान के ही रूप में आएंगे, और आप इतनी ब्यूटीफुली हम सबको प्रीच कर रहे हैं और एटलीस्ट उस तरफ दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक यही इस जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। हर एक के निजी स्तर पर वो इस जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को अडेप्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और शायद हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज देख पाएँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर एनलाइटनिंग अस सो ब्यूटिफुली, क्योंकि करप्शन को इस नज़रिए से आई एम श्योर बहुतों ने नहीं देखा होगा जो आपने हमें दिखाया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि आज का टॉपिक भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जिस ब्यूटिफुली डांग साहब ने हमारा ऐसे पहलू के ऊपर हमारा ध्यान दिलाया, उसके लिए आई थिंक हैट्स ऑफ टू डांग साहब। हमसे जुड़े रहने के लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड येस, डू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल आवर लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।